हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? सर। तो अपन लोग लास्ट क्लास में नॉर्मेलिटी मोलरिटी फिनिश कर चुके थे। आज की क्लास में अपन को नॉर्मेलिटी पढ़ना है। तो चलिए आज मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। चलो बेटा, तो नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मेलिटी आयनिक इक्विलिब्रियम में, नॉर्मेलिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है और उसको अपन पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझिए। आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दूसरी क्लास में पूरी तरह से समझ लिया है। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। उनको फिर दोबारा रिवाइज करिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को और इक्विवेलेंट वेट को, है ना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मेलिटी में वही टर्म आती है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों ये टर्म नॉर्मेलिटी कहलाती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। एक बात ये समझना, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का, ये देखिए सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होने चाहिए सॉल्यूट के। तो नॉर्मेलिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्या हुई डेफिनेशन? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called normality. Number of equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called normality. ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, और नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एन। अब देखो ये इक्विवेलेंट और ये लिटर, तो बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट पर लीटर इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। लिखो number of equivalents of solute present in 1 liter of solution is called normality. देखो अब आपको याद दिला रहा हूं वापस कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये ग्राम में अपने को मास लेना है, सॉल्यूट का मास ग्राम में लेना है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों देखो यहां पर वेट है, सब्सटेंस का वेट है, सॉल्यूट का वेट है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये आपका
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे। ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने लिखे हैं ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बच्चों ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अब फिर से याद करो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। तो आपको ये सारी चीजें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और बच्चों इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। W का मतलब होता है वेट और E का मतलब इक्विवेलेंट वेट, और B फॉर सॉल्यूट अपन ने यूज किया था, तो WB अपॉन E। तो अब अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह यहाँ पर ये रख देता हूं, तो आपकी नॉर्मेलिटी फाइनल सिंपल डेफिनेशन ये बन गई, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका नॉर्मेलिटी का रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल। अब बताइए पूरी बात समझ आई कि नहीं आप लोग को? यस सर। नॉर्मेलिटी का, यस सर। तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अब आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह ये आप लिख सकते हो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वन बाय वन पूरे, आप सबसे पहले आपने ये फार्मूला पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सबके एन फैक्टर एक क्लास में पूरे समझा दिए थे मैंने, और जब आप एन फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे वेट को, तो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बेटा ये पूरा बहुत बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एन फैक्टर की, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे। और एन फैक्टर सबके समझा दिए। चलिए मुझे बताइए एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, जल्दी से। एच आयन। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ एच आयन रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, तो नंबर ऑफ एच आयन जो रिप्लेसिबल है वो, बहुत बढ़िया। बेस का एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेस। ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH आयन, तो बेस का भी एन फैक्टर हो गया। तो आपको सबके एन फैक्टर समझा दिए हैं। आप इक्विवेलेंट वेट जरूर निकालना सीख लीजिए। पूरी एक क्लास लगी है आपको इसे समझाने में, जाने मत दीजिएगा, एक वर्ड भी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब हमारे पास सारे फार्मूले हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले? इस चैप्टर में फार्मूले काफी हैं। चलिए देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 1
1 equivalent per liter of ग्लूकोज सॉल्यूशन। बहुत सिंपल, देखिए आपने क्या किया, सब जानते हैं ग्लूकोज अपन रोज पीते हैं, ग्लूकोज डिब्बा ले आए बाजार से और पीते जा रहे हैं ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज का मतलब मालूम ही, ये मालूम 1 इक्विवेलेंट पर लिटर। तो बच्चों 1 इक्विवेलेंट पर लिटर में लिटर कितना है, 1 पर लिटर का मतलब 1। तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। किसका वॉल्यूम है, पूरे ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो ये ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पूरे ग्लूकोज सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये भी 1 दिए, देखिए 1 इक्विवेलेंट पर लिटर ये 1 दिए। तो आपके पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाया, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना हो गया, बोलो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया 1 इक्विवेलेंट है अपॉन 1 लीटर है, 1 इक्विवेलेंट है अपॉन 1, तो ये आ गया 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आ गया आपका आंसर। और 1 इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इक्विवेलेंट पर लीटर को आप लिख सकते हो 1n। और 1n का मतलब होता है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और 1 नॉर्मल में 1 लिखा नहीं जाता कभी भी, ये जो 1 लिखा है मैंने हटा दिया। तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बट उसे 1 नॉर्मल ना बोल के केवल नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बताओ, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब आपसे पूछे तो क्या होगा, 1n। ठीक है, 1n का मतलब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। आप 1 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1n का मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन, और 1n का मतलब क्या हुआ, 1 इक्विवेलेंट पर लिटर, जिसका मतलब हुआ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। ये आपका पूरा मीनिंग हो गया। 1 equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। तो 1 नॉर्मल के कितने मीनिंग हुए, एक तो 1 नॉर्मल का मतलब हुआ नॉर्मल सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। फिर क्या मीनिंग हुआ, 1 इक्विवेलेंट पर लिटर। फिर क्या मीनिंग हुआ वर्ड्स में, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, सब मीनिंग क्लियर हो गए आपको इसके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिखिए, सर आप बोलिए। हमको इस चैप्टर के क्वेश्चन सेंड कर देना प्रैक्टिस के लिए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो 1 इक्विवेलेंट, 1 नॉर्मल, 1n, इसका मतलब हुआ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसका मतलब हुआ 1 इक्विवेलेंट पर लिटर का मतलब हुआ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता 2 इक्विवेलेंट, ये देखिए क्वेश्चन वही लिखा है आपको, मैं क्वेश्चन में दे देता 2 इक्विवेलेंट, तो आप लिखते यहाँ पर 2n आ जाता। ये देखिए 2 इक्विवेलेंट पर लिटर, तो क्या आ जाता 2n। 2n का मतलब हो जाता बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। बाई नॉर्मल सॉल्यूशन माने 2 इक्विवेलेंट पर लिटर।
मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए मैं आपको 0.1/2n दे देता, 1/2n, इसका मतलब होता n/2। 1/2 का मतलब आप n/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब आप n/2 भी लिख सकते हो। n/2 का मतलब होता है सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल कल आपको समझा चुका हूं मैं। सेमी का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर। का मतलब हुआ क्या, 0.5 इक्विवेलेंट, 0.5 हाफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए ये सब मीनिंग क्लियर हो रहे हैं? 1 इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर, ये मीनिंग पूरे क्लियर हो रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिखिए। आगे बढ़ाते हैं। कर लिया आप लोगों ने ये? अब यदि मान लीजिए आपने 2n की जगह 5n लिया होता तो आप इसे बोलते पेंटानॉर्मल, पेंटानॉर्मल, और हम इसे बोलते 5 इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका मीनिंग हो जाता 5 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 5n का मतलब, अगर आप 1/5n लेते, अगर आप 1/5n लेते तो 1/5n का मतलब हो जाता n/5, n/5 का मतलब हो जाता पेंटीनॉर्मल, पेंटीनॉर्मल, और इसका मतलब हो जाता 1/5 मीन्स 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका मतलब हो जाता 0.2 इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारे मीनिंग पहले आपको क्लियर होने चाहिए। तो फटाफट लिखिए इनको स्पीड से। अगर मान लीजिए मैं 10n लेता, देखिए यहां पर मैं 10 इक्विवेलेंट ले लेता, 10, क्वेश्चन अभी भी लिखा रखा है आपके सामने, 10 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बच्चों ये हो जाता 10n। ये देखिए 10 इक्विवेलेंट और वॉल्यूम 1 लीटर में, तो 10n, ये 10n का ही मतलब क्या हो जाता, बोलो डेका नॉर्मल। और डेका नॉर्मल को दूसरी तरह ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इक्विवेलेंट पर लीटर, और जिसका मीनिंग हो जाता है 10 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये दोबारा फिर लिख दिया मैंने, आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपका, और अगर मान लीजिए मैं 1/10n ले लेता, तो 1/10n का मतलब हो जाता है n/10। n/10 को आप लिख सकते हो 0.1n, और इसी को लिख सकते हो आप देसी नॉर्मल, देसी नॉर्मल। और देसी नॉर्मल का मतलब ये 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर मींस 0.1 इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये सारे मीनिंग आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, बिल्कुल अब क्लियर हो गए होने चाहिए। इतने में हो गए कि नहीं हुए? आपको सारे मीनिंग क्लियर हो गए? Yes, sir.
अगर आप 100 n लेते तो उसका नाम हो जाता सेंटा नॉर्मल, और अगर 1/100 लेते, 1/100 या n/100 लेते तो उसका नाम हो जाता सेंटी नॉर्मल। तो इन्हें आप अब इस तरह से लिख लीजिएगा। तो बताइए आपको ये मीनिंग पूरे नॉर्मेलिटी के समझ में आ गए आपको? यस सर। चलिए, तो अब कभी आपको कोई क्वेश्चन इस टर्म में दिया जाए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, तो आप सीधा यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतनी टर्म है जो मैंने आपको अभी बतला दी हैं, और इतने से आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप लिखते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को ये ऐसा आप लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, calculate the normality of 49 gram per liter of H2SO4 solution। बच्चों ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज दिखाई देने लगी? 49 ग्राम, ये बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये आपका सॉल्यूट है, H2SO4 आपका सॉल्यूट है, जो पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है। H2SO4 आपका सॉल्यूट है और उसका पानी में सॉल्यूशन, तो पूरा H2SO4 सॉल्यूशन कहलाने लगा। बात समझ आ गई आपको बेटा? ये आपका सॉल्यूट है और पानी में बना हुआ उस सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। तो 49 ग्राम क्या हो गया? ये WB हो गया, ये WB। ये देखिए इक्वेशन में ग्राम पर लीटर आपको दिया जा रहा है, ये हो गया आपका वॉल्यूम इन लीटर मींस पर लीटर मींस 1 लीटर हो गया। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूट है। ये आपके सॉल्यूट की सारी चीजें क्लियर हो गई आप, ठीक है? तो सॉल्यूट आपका हुआ H2SO4, उसका मास हुआ 49 ग्राम। पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पूरा सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम हो गया आपका, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब आपको एक चीज चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ये वाला, ये फार्मूला लिखा मैंने, N इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट है 49 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये मुझे 1 लीटर है मेरे पास। बताइए ई कितना रख दूं मैं यहाँ पर? आपको ई मालूम होना चाहिए H2SO4 का। आप एसिड बेस के एन फैक्टर जहां आपने लिखे वहां पर आपने H2SO4 का ई लिखा है। क्या आप बता सकते हैं H2SO4 का ई कितना है? सर 49। बहुत शानदार। 49 कैसे निकालेंगे ये देख लो। E इक्वल टू एच मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 2, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन 4 है इंटू 16। ये सब सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा, आपको 98 मिलेगा। और एन फैक्टर H2SO4 का नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H इसमें 2 है, ये नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H 2 है, तो ये 298/2 इक्वल टू ये आ गया 49, और इस 49 को उठा के यहाँ रख दिया ये, तो ये आपका 49/49 और ये 1 लीटर है। ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई 1N। पहला वाला आपका जो सबसे पहले आपने लिखा था 1N, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर, आपका आ गया 1 इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो समझ आ गया है क्वेश्चन सबको? यस सर।
लिखिए इसको। आ गया समझ में सबको? तो आपको यदि 49 ग्राम दिया जाए, वॉल्यूम पर लीटर माने 1 लीटर दिया जाए, सॉल्यूट देख लीजिए कौन सा है, सॉल्यूट का एन फैक्टर देख लीजिए, आपको एन फैक्टर सारे पढ़ा दीजिए, और आप इक्विवेलेंट मास रखेंगे 49, ये ग्राम है, इक्विवेलेंट मास भी 49 है, और आपका 1 लीटर आ जाएगा, और 1 एन आ जाएगा, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया होता, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ml of solution। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 100 ml of solution। समझिए इसको, कैलकुलेट द, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, आपको 40 ग्राम ये दिया जा रहा है, आपका सॉल्यूट NaOH है, सब बातें ऐसी देख लीजिए, और सॉल्यूशन 100 ml है। अब आप, ये सारी बातें आपके सामने हैं, फार्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, ये आपको निकालना होगा। आया आंसर? ये लगाइए नॉर्मेलिटी का फार्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू सॉल्यूट का मास, ये दिया है WB, यही लिख दिया मैंने, मास WB ये हो गया 40 ग्राम, सॉल्यूट NaOH है, इसका इक्विवेलेंट मास मुझे लिखना है, और वॉल्यूम देखिए कितना दिया है, 100 ml। बच्चों 100 ml को लीटर में बदलना है, बताइए 100 ml में दिया है, इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये ml कितना बदल जाएगा, लीटर में। मीन्स ये हो गया आपका 0.1 लीटर, सीधा 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, 50 ml का मतलब 0.05 लीटर, 500 ml का मतलब 0.5 लीटर, सीधा अब आप लिखना शुरू कर देंगे, तो ये आपका लीटर हो गया। और अब इक्विवेलेंट मास, बच्चों इक्विवेलेंट मास NaOH के निकालना, Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, और इसमें OH कितने हैं जो रिप्लेसिबल है जी, एन फैक्टर बताइए इसका। 1। बहुत बढ़िया, 1। एन फैक्टर 1, और ये आपका 40 आ गया, ये 40 आप यहाँ रखिए, और आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। कैलकुलेट करिए कितनी मिल गई नॉर्मेलिटी, 0.1। 10n, ठीक है, ये आपका 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 10n, ये आपका बन गया डेका नॉर्मल, बन गया आपका डेका नॉर्मल। तो मैंने ये आपको एन फैक्टर बहुत अच्छे से समझाए, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री में एन फैक्टर,
एन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, तो उससे आपका आएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जब आप यहाँ रख दोगे तो आपकी आएगी नॉर्मेलिटी। तो ये पूरा रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये वाली जो एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास वाला आप फिर से एक बार देख लीजिए। सर वैसे यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं? यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं इस चैप्टर? इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 आते हैं। हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये बेस है, आपको ये चैप्टर आएगा, तब बाकी के आगे के चैप्टर आएंगे। ये चैप्टर यदि आपका कमजोर रह जाएगा तो आगे के चैप्टर भी कमजोर रह जाएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें डरने का क्या है, जब मैं हूं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, एक एक बात मैं समझा रहा हूं, तो फिर इसमें डरने का कोई मामला ही नहीं। तो एक एक बात समझा रहा हूं, वेट रखा, इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम इन लीटर। अगर आपको यही नहीं समझ आता है तो फिर तो गड़बड़ है, मेहनत करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 12.6 ग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। और ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जा रहा है, तो इसको सॉल्व करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आ गया है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपके पास। ठीक है, और दिमाग लगाइए, एसिड है, इधर देखिए एसिड है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए COOH, ये हो गया, ये COOH। बोले सर ये फार्मूला बहुत सिंपल है, आगे आपको आएगा, पढ़ना है। और ये .2H2O। तो इसमें मैं आपको एन फैक्टर बता देता हूँ। ये देखिए ऑक्सीजन से एक H जुड़ा, यहाँ पर भी H जुड़ा, एन फैक्टर का हो गया 2। एन फैक्टर का हो गया 2। ऑक्सैलिक एसिड, ये एक H ऑक्सीजन से अटैच है, ये H भी ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये 2 H ऑक्सीजन से अटैच हैं और ये दोनों H रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का होता है 2। अब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, तो आपको E मिल जाएगा। E आप जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कार्बन होता है, कार्बन है 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16 प्लस पानी, देखिए पानी होता है 16 + 2 18 हो गया। 18 × 2 कर दीजिए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो +36 ये लेके डिवाइड करिए, एन फैक्टर आपका 2 है। तो ये आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 63। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास 63। तो पहला काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये बाकी तो सब रखा हुआ है ना। ये देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको 12.6 ग्राम ये दिया जा रहा है, ये दिया है 12.6 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये देखिए पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये वॉल्यूम इन लीटर, ये दिया जा रहा है 1 लीटर, ये सामने रखा है ग्राम पर लीटर, 1 लीटर, ये वॉल्यूम दिया जा रहा है। और इक्विवेलेंट मास आपके पास कितना आ गया, ये 63। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आप आराम से इसको निकाल लीजिए कितना आता है। कितना आया सर 20 नॉर्मल। पॉइंट
0.2. ठीक, तो मैंने देखो उसी हिसाब से दिया कि वो कैंसिलेशन हो जाए। बस समझने की बात ये थी, समझने की थोड़ी सी बात ये थी, इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है ये, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये समझ डेवलप करना है, कभी भी डरना नहीं है, जो डरा वो मरा, सुन लो ध्यान से। और बड़ा सिंपल तरीका है समझने का, बस बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इनको आप अच्छे से समझ लोगे बच्चों तो मेरी गारंटी है आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तुम्हें अच्छे से आ जाएंगे। इसलिए मैं इसमें इतनी मेहनत कर रहा हूं कि एक एक बात आपको क्रैक कर करके समझा रहा हूं कि भाई यहाँ पर ऐसा देखिए। चलिए तो इसको लिख लीजिए। बना लिया ये? So normality, number of equivalents of solute upon volume of solution in liter is called normality. Weight upon equivalent weight into volume of solution. अब बताइए आपको अगर वेट दिया जाए, आपको समझने की बात ये है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दिया जा रहा है टू प्रिपेयर the 250 ml of 0.1 N H2SO4 solution, how many grams of H2SO4 required। समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 250 ml of 0.1 N H2SO4 solution, how many grams of H2SO4 required? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या हुआ बताओ? आपको नॉर्मेलिटी दी जा रही है, देखिए ये आपको टर्म नॉर्मेलिटी 0.1 N ये आपको दे दी गई है, ये देखिए लिखिए 0.1 N नॉर्मेलिटी 0.1। बोले सर ये भी N और यहाँ भी N, तो इस N का यूनिट N लिख सकते हैं, इस N का यूनिट N लिख सकते हैं, यहाँ N लिखा हो मतलब यही दिया है नॉर्मेलिटी 0.1। आपको मास निकालना है, देखिए ग्राम्स, ये आपको निकालना है WB, ये मास, ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको निकालना है अपॉन H2SO4, ये है आपका सॉल्यूट और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? अब भी लिखा था आपने 49 इनटू वॉल्यूम कितना है, देखो प्रिपेयर कितना करना है आपको 250 ml, 250 ml, ये 250 ml है, इसको 1000 से डिवाइड कीजिए तो लीटर में, और 1000 से डिवाइड करोगे तो अपने आप ये कितना आ जाएगा 0.25 लीटर।
0.25 लीटर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, डब्ल्यू भी निकाल लीजिए, कितना आया 0.1 इंटू 49 इंटू 0.25। ये सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा आपका। इतना ग्राम आपका, इसे सॉल्व करना है, इसे फटाफट इसी को सॉल्व करना है। आप जब देखेंगे इस साल का पेपर मैंने पूरा डिस्कस किया है, तो उसमें इसी तरह के 0.1 इंटू 49 इंटू 0.25। अब इसे सॉल्व करने में बच्चों को आती गुस्सा कि यार ये पॉइंट लगा, बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। इसी को सॉल्व करना है, क्योंकि यही तुम्हारा 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ये सॉल्व कराएगा। इस साल 3 क्वेश्चनों में इस तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है कि जिसमें 0.1 पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, जो आपको मतलब सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी आती है, और उनके आंसर बहुत नियरेस्ट हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करें, मुझे बताइए कितना आ रहा है? 1.225। 1.225। अब देखिए, अब इसके जब ऑप्शन आएंगे तो एक ऑप्शन हो गया 1.225, एक ऑप्शन वो दे देंगे 1.255, एक ऑप्शन दे देंगे 1.455। अब ऐसी प्रॉब्लम जब आएगी तो आप इसको सॉल्व करके आपको करेक्टली देखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या देखो 1.255 और 1.225, तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। इतने नियरेस्ट आंसर दिए हुए, इतने साल के पेपर में, तो आपको मतलब ये पॉइंट, क्या इसको मल्टीप्लाई करना टफ है? क्या किसी को नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा, सबको आता है। बट वहां टाइम की बात होती है कि कौन कितने जल्दी उस टाइम में सॉल्व कर लेता है और उसका आंसर करेक्ट आता है। और कई बार हमसे यहां पर मिस्टेक हो जाती है, 1.225 1.225 नहीं दिया, 255 दिया। ऐसे में हमारा, अब गलती से हमने ये टिक कर दिया और हमारा आंसर ये है, तो हमारा किया कराया सब बेकार हो गया, टाइम गया, क्वेश्चन भी गलत हुआ, नेगेटिव भी हो गया, कितना गुस्सा आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी हैबिट डालिए, ताकि आप इनसे घबराए ना। टाइम ज्यादा लगता है इसमें सॉल्व करने में। तो आ गई बात समझ में? ऑप्शन देख रहे हो कैसे दिए हैं मैंने? ऐसे ऑप्शन आ रहे। चलिए अगला देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर 10 आंसर। तो बच्चों ये देखो, नॉर्मेलिटी आपको दी जा रही है, वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। देखो नॉर्मेलिटी कितनी दी जा रही है आपको? डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10 ये हो गया डेसी नॉर्मल। और वॉल्यूम कितना दिया जा रहा है आपको? 100 ml, और हमको लेना है लीटर में। 100 ml दिया जा रहा है
इसको 1000 से डिवाइड करिए और लीटर में बदल दीजिए। 0.1 लीटर। तो अब आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.1, ये आ गया आपका 0.1, ये आ गया आपका 0.01 इक्विवेलेंट, ये आपका आंसर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का वैल्यू आया 0.01 इक्विवेलेंट। बोलो समझ आ गया? इससे पॉइंट लगा हुआ है, करिए इसको। तो ध्यान से सुनना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को हम क्या बोलने लगेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये आपका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लिख लिया आपने? Yes, sir. अब बच्चों फिर से नई बात, यहां पर अगर क्वेश्चन होता कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मिली इक्विवेलेंट, तो फिर तुमको इस ml को लीटर में बदलने की जरूरत नहीं थी। फिर ये वॉल्यूम इन ml ही रखिए तो ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगी। ये नंबर ऑफ मिली, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 10 मिली इक्विवेलेंट। ये हो गया 100, ये गया, ये आपका आ गया 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट। समझ आ गया आप लोग को ये? तो यदि मिली Yes, sir. इक्विवेलेंट में बात करें, मिली इक्विवेलेंट में बात करें तो आप वॉल्यूम को ml में ले लीजिए, और इक्विवेलेंट की बात करें तो वॉल्यूम को लीटर में लीजिए। लिखिए इसको बेटा, इसको भी लिख लो। तो आपको नॉर्मेलिटी की ये बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों सबको? नॉर्मेलिटी का ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब फिर अगली बात, अब अपन को ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आपको ये दिया जा रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 10% NaOH सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अब ये जो परसेंट है ये मास परसेंट, ये मास परसेंट को आपको नॉर्मेलिटी में बदलना है। ये देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% NaOH सॉल्यूशन, यानी हमारा कॉन्सेप्ट है मास परसेंट जो आपको दिया है बाई वॉल्यूम है ये, और इसको बदलना है आपको नॉर्मेलिटी में। मास परसेंट को बदलना है नॉर्मेलिटी में। तो बच्चों बहुत ध्यान से बात को समझना, नॉर्मेलिटी का फार्मूला देखिए होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको ये यूज करना है। अब मैंने ये लिख लिया आपके सामने है कि मैं नॉर्मेलिटी निकालना है मुझे, इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में चाहिए और नॉर्मेलिटी में निकाल सकता हूं। अब मुझे दिया जा रहा है ये 10%। देखो बच्चों 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10 ग्राम
ये आप लिख चुके हो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट कोई सा भी हो, सॉल्यूट यहाँ पर है NaOH, तो मैंने ये लिख दिया NaOH 10 ग्राम। अच्छा 10% का मतलब क्लियर है ना? आपको 100 में से यदि 10 मार्क्स मिले तो कितने परसेंट मिले बताओ? 100 में से आपको 10 मार्क्स मिले तो कितने परसेंट मार्क्स मिले बताओ? 10% मिले ना। 10 by 100 means 10%, 50 by 100 means 50%, 100 by 100 means 100%। तो बच्चों 10% का मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of 100 ml of solution। ये है खास बात, 100 ml of solution, ये 10% का मतलब। बोले सर 10 ml की जगह 10 ग्राम नहीं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिए ml है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ml है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। इसलिए कि ये देखो वॉल्यूम चाहिए आपको, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम वाला होना चाहिए। ये तो ये लिख दिया मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मास परसेंट बाई वॉल्यूम। बोले पहले ये पहले नहीं लिखना चाहिए था, आपको समझाना है। ये देखिए मास बाई वॉल्यूम, ये मास है। मास कितने ग्राम हो गया? ये देखिए WB, ये आपका सॉल्यूट का मास, जैसे आप WB बोलते हो, कितने ग्राम हो गया? 10 ग्राम। ये जैसे ही आपको यहाँ पर 10% दिखाई दिया, आपने 10% को ऐसा लिख लिया। सोचा कि यार अगर मान लो मुझे 100 में से 10 मार्क्स मिलते तो 10 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो 10 ग्राम आउट ऑफ 100, बट क्या ml? बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में है। ये नॉर्मेलिटी वेट बाई वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी वेट बाई वॉल्यूम है, और ये परसेंट भी वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये वेट बाई वेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये समझना है कि ये वेट बाई वॉल्यूम है, तो ये परसेंट भी वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये बात समझना है। तो ये आपका हो गया WB, ये लिख दिया मैंने नॉर्मेलिटी। WB आपका 10 ग्राम हमको दिखाई देने लगा अपॉन। अब यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का बेटा 100 ml में होता है, मास परसेंट में यह वॉल्यूम 100 ml में होता हमेशा, ये ऑलवेज 100 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हुआ 100 ml, ml को बदलना है 1000 से डिवाइड करो, ये लीटर में बदल गया, ये आपका हुआ 0.1 लीटर। अब सीधा आपको या 100 ml बार बार नहीं करना है, समझ में आ गया होगा 0.1 लीटर, ये हो गया आपका 0.1 लीटर, ये हो गया। अब NaOH का, NaOH दिया तो इक्विवेलेंट मास NaOH का आपको निकालना आना चाहिए। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टर 1। ये NaOH, ये NaOH का n फैक्टर 1 होता है, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 40, ये कैंसिल हुआ, ये 0.4, और अब आप सॉल्व कर सकते हैं 10/4 मीन्स ये आपका हो गया 2.5 m। ये आ गया आपका आंसर। ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं पूरा? सर इसको 10 बार पढ़ना है। पहले पूरा अच्छे से पढ़िए, फिर मैं बात करूंगा।
लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. तो आपको फिर से एक बार समझाते हैं, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है, ये नॉर्मेलिटी निकालना है। 10% NaOH सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूट आपका हो गया NaOH, हमें बिल्कुल डर नहीं। 10% का मतलब हम जानते हैं 10 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मास परसेंट बाई वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टर्म वेट बाई वॉल्यूम है, ये तो ये जो परसेंट होना चाहिए ये भी मास बाई वॉल्यूम होना चाहिए, ये मास परसेंट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम मास हो गया, ये आपके सामने ये रख दिया मैंने, इक्विवेलेंट मास ये निकाल दिया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर आप NaOH 1 दिख रहा है हमको, तो ये आपका 40 आ गया, ये 40 रख दिया यहाँ पर। अब हमें वॉल्यूम समझना है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, बट यहाँ पर ये तो परसेंट का मामला है, 10% को ऐसे डिफाइन किया। 10% जब डिफाइन कर दें तो हमको दो चीज डिफाइन हो जाती है, एक वेट आ जाता है और एक वॉल्यूम डिफाइन हो जाता है। बट वॉल्यूम होता है परसेंट में ml में और इसमें होता है लीटर में, तो वॉल्यूम इन ml को हमने लीटर में बदल दिया, 0.1 लीटर आ गया और ये 0.1 लीटर मैंने यहाँ रखा, ये आपका आंसर आ गया 2.5। बोलो, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का अच्छे से? सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, तो sir. नॉर्मेलिटी की ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ये नॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है, देखो कितनी सिंपल है ना? सिंपल की नहीं? अब मास परसेंट को तुम नॉर्मेलिटी में बदलना सीख गए हो, ठीक है? कोई सा भी क्वेश्चन आपको दें, सपोज आपको ये दें, एक और क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of calculate the normality of 9.8% of H2SO4 solution। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 99.8% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। आपको खुद से अब इसे सॉल्व करके मुझे बताना है, बिल्कुल एकदम आपको समझ आना चाहिए। 9.8% दिया हुआ है यहाँ पर। क्या होता है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सबसे पहले ये जो हमको निकालना है उसका फार्मूला लिख लिया जाए, फिर जमाया जाए कि यहाँ पर हमको 9.8% दिया है, फिर सोचा जाए कि ये वेट बाई वॉल्यूम है, ये तो ये जो वेट है ये 9.8 ग्राम हो गया, पर परसेंट का मतलब इन 100 ml of solution, in 100 ml of solution, ये हमारे पास है। अब
हमारे पास एकदम समझ आ गया, ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मास W भी दिया जा रहा है, ये 9.8 हो गया। हमें वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम है, बट ये वॉल्यूम इन लीटर चाहिए हमको, तो 100/1000 वही आ गया 0.1 लीटर। तो ये हमारे पास ये 0.1 लीटर है। आपका H2SO4 सॉल्यूट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास आप कई बार निकाल चुके हो, 49 है। ये देखिए 49, ये आपका आ गया, ये 0.1 लीटर है आपका, ये 0.1 लीटर है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देना, ये 2n आ गया, ये नॉर्मेलिटी आ गई इस सॉल्यूशन की 2n। तो बताइए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये मैं एक एक कन्वर्जन करवा रहा हूँ, ये भाग्य है हमारे कि मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ कि कैसे किसको बदलते हैं किसमें। तो नॉर्मेलिटी इस तरह। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कन्वर्जन ऑफ नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी और मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी, ये आपको कन्वर्जन सीखना है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दी जाए तो उसे मोलैरिटी में बदलना, और मोलैरिटी दी जाए तो नॉर्मेलिटी में बदलना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इधर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आप लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी आप लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और डिवाइड कर दो। और एक चीज और सोचो कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। देखो, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू, ऐसा भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। यहां मॉलिक्यूलर वेट की जगह ये रख दो इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर रख दो। यहां पर समझ आ रहा है आपको? Yes. यहां पर तो देखो WB से ये WB कैंसिल हो गया, वॉल्यूम इन लीटर से वॉल्यूम इन लीटर कैंसिल हो गया। इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह ये रखोगे तो ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी। ये एन यहाँ पर रखना है, इसकी जगह इसको, ये एन फैक्टर नीचे ऊपर चला जाएगा, तो एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, इसको भी उधर ले जाना, इसको नीचे से ऊपर ले जाना, ये रिलेशन बन गया नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। n factor into molarity is called normality. तो यदि आपको नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलना है तो भी एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और अगर मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना है तो भी एन फैक्टर की जरूरत। कितना इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर, अब आएगा आपको समझ में एन फैक्टर का वास्तविक मीनिंग क्या है। आया कि नहीं समझ में आपको ये?
इस मॉलिक्यूलर वेट की जगह E इंटू NF रख देना, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, NF बचेगा, तो ये आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू एन फैक्टर। ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू एन फैक्टर आ जाएगा। ये लिख लिया बच्चों। ये फार्मूला फाइनल हमेशा ध्यान रखिए, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप इस फार्मूले का यूज करके मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी में और नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी में बदल सकते हो। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ बाइनॉर्मल बाइमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, ये निकालना है। क्या दिया है? बाइमोलर। बाइमोलर का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। मोलरिटी कितनी? 2m। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर H2SO4 का कितना दिख रहा है, ये देखिए, 2 बोलो 2। बस, तो क्या आ गया? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी 2 है, एन फैक्टर 2 दिख रहा है, 4 आ गया। ये आंसर हो गया। समझ आ गया? ये जो 2 है ये आपका एन फैक्टर दिख रहा है, पर ऐसा करेंगे नहीं। मैंने आपको एन फैक्टर में जो समझाया है उससे समझिएगा, नहीं तो ये कर दोगे तो कभी कभी गलत हो सकता है। ठीक है, मैं दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, लिखिए। ये आपको क्वेश्चन नीट में आया, ये वाला, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 3mH3PO3 सॉल्यूशन। आप सॉल्व करो इसको, H3PO3 सॉल्यूशन। सर 6। बच्चों क्या फार्मूला होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। आपको एन फैक्टर सोचना है, मोलरिटी तो सीधी दी है, ये 3। H3PO3 का इसको देख के एन फैक्टर 3 कर दोगे, एकदम 3 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका एन फैक्टर होता है 2। अब आप देखो कॉपी में कि ये 2 कैसे है। ये आंसर आ गया 6। विशाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नॉर्मेलिटी 6 है। ये नीट में पूछा गया है, तो ये इसीलिए पूछा गया है कि बच्चे यहाँ पर देख के 3 कर देते हैं, और 3 के कारण इसका आंसर एकदम 9, और 9 भी आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन में 9 भी रहेगा, बट इसका एन फैक्टर 3 नहीं होता है, इसका एन फैक्टर होता है 2। So the n factor of H3PO3 is 2 because of number of replaceable H in that is 2. One H attached with the phosphorus, not with oxygen. फार्मूला मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, ये होता है, ये देखिए, हो गया H3PO3, 1 2 3 H हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए। और इसका फार्मूला कैसे बनाया सब समझाया है मैंने, अब इतना फिर से नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये समझाऊंगा कि अब आपको ये समझ आना चाहिए कि एन फैक्टर इसका 2 है, ये 6 है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलेरिटी कैपिटल M ऑफ 9NH3PO4 सॉल्यूशन। अब आपको
दिया जा रहा है H3PO4 सॉल्यूशन, आपको दिया जा रहा है H3PO4, ये H3PO4 है, ये H3PO4 है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि इसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए। सर इसका 3 एन फैक्टर, ओके बिल्कुल सही है विशाल, 3। विशाल ही आंसर देता है, बाकी लोग कोई आंसर नहीं देते हैं मुझे, सब लोग आंसर दिया करो। और हमेशा ध्यान रखो कि घर में डिस्टरबेंस हो तो मोबाइल बिल्कुल नहीं ऑन करना है, वो ही लोग आंसर दें जिनके यहाँ घर में डिस्टरबेंस नहीं है। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, एन फैक्टर आपका है 3 और नॉर्मेलिटी आपको, अच्छा नॉर्मेलिटी आपको दी जा रही है 9 और मोलैरिटी आपको निकालना है एम इक्वल टू आ गया 3। तो ये क्वेश्चन कभी कभी वही, यहाँ पर 3 है तो प्रॉब्लम नहीं गई, गलती से भी गलत हो गया तो भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन वहां पर गलती से गलत हो गया तो गलत ही है और सही भी आप गड़बड़ कर देंगे यदि आपको सही नहीं आता है तो आपको सही आंसर निकालने के लिए एन फैक्टर को सही समझना है, ठीक है। लिखिए तो बच्चों, आज की क्लास सबको अच्छे से समझ में आ गई पूरी? आज की क्लास सब लोगों को सर। अच्छे से समझ में आ गई? Yes, sir. पूरी तरह से सब बातें अच्छे से समझ में आ गई? बढ़िया से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, एनसीईआरटी निकालिए, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ डालिए पूरा, ठीक है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। जय हिंद सर। सर